देश में भारी बारिश का अलर्ट। देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है। दिल्लीकर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा होने और यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी मौसम को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में भारी बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती है। ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। बारिश का असर केवल आम जनजीवन पर ही नहीं बल्कि सड़क, रेल और हवा यातायात पर भी पड़ सकता है। जिन लोगों को जरूरी काम से बाहर निकलना है, उन्हें स्थानीय मौसम की जानकारी देखकर ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। खासकर पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तर भारत के किसी दूसरे हिस्से में रहते हैं, तो मौसम विभाग की चेतावनी पर नजर जरूर रखें। खबर नंबर 2। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। भारी बारिश के बीच चिनाब नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लगातार बारिश के कारण नदी और आसपास के इलाकों में पानी का स्तर बढ़ने की स्थिति बनी हुई है। ऐसे मौसम में नदी के आसपास जाना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। प्रशासन और बचाव दल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बारिश के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों में नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। कई बार ऊपर के इलाकों में हुई बारिश का असर नीचे के क्षेत्रों में कुछ समय बाद दिखाई देता है। इसी वजह से प्रशासन लोगों से नदी, नालों और तेज बहाव वाले पानी के पास नहीं जाने की अपील करता है। चिनाब नदी से जुड़े इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने एक बार फिर मानसून के दौरान पहाड़ी इलाकों में सावधानी बरतने की जरूरत को सामने ला दिया है। फिलहाल बचाव दल की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। खबर नंबर 3। वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर बड़ी राजनीतिक हलचल। देश की राजनीति से आज की बड़ी खबर वन नेशन, वन इलेक्शन से जुड़ी हुई है। रिपोर्टों के अनुसार 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव कराने के विकल्प पर चर्चा चल रही है। वन नेशन, वन इलेक्शन का मुख्य विचार यह है कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराया जाए, जिससे बार बार चुनाव कराने की जरूरत कम हो। समर्थकों का तर्क है कि बार बार चुनाव होने से सरकारी मशीनरी, प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार दबाव रहता है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों की ओर से इस व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए जाते रहे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि अलग अलग राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती है और सभी राज्यों के चुनाव एक साथ कराने से राज्यों के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के पीछे दब सकते हैं। 2029 को लेकर चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की व्यवस्था लागू होती है तो देश की चुनावी राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा जारी है और आने वाले समय में तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। खबर नंबर 4। पंजाब की राजनीति में हलचल। पंजाब से आज कई राजनीतिक खबरें सामने आई है और राज्य की राजनीति में आने वाले चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक दलों की ओर से संगठन मजबूत करने और चुनावी रणनीति तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। पंजाब में अलग अलग राजनीतिक दल जनता तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच पंजाब सरकार की ओर से विभिन्न सरकारी संस्थाओं और मार्केट कमेटियों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डायरेक्टरों की नियुक्तियों की खबर भी सामने आई है। इन नियुक्तियों को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पंजाब में आने वाले समय में चुनावी माहौल और तेज होने की संभावना है। ऐसे में राजनीतिक दल अभी से अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। जनता के लिए रोजगार, कानून व्यवस्था, कृषि, नशा, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण बने हुए हैं। आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति में और भी बड़े फैसले और राजनीतिक घोषणाएं देखने को मिल सकती है। खबर नंबर 5।
पंजाब में आरटीआई को लेकर बड़ा फैसला। पंजाब से प्रशासन और पारदर्शिता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। पंजाब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अधिकारी केवल यह कहकर आरटीआई की जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकते कि संबंधित रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो रहा या मिल नहीं रहा। आयोग ने इस तरह के जवाबों को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी है। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड और सरकारी कामकाज से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। अगर कोई नागरिक किसी सरकारी विभाग से निर्धारित प्रक्रिया के तहत जानकारी मांगता है तो विभाग की जिम्मेदारी है कि वह रिकॉर्ड को खोजे और नियमों के अनुसार जानकारी उपलब्ध कराए। रिकॉर्ड नहीं मिल रहा कहकर जानकारी रोकना प्रशासनिक पारदर्शिता के उद्देश्य के खिलाफ माना जा सकता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिकॉर्ड की उचित देखभाल और रखरखाव सरकारी विभागों की जिम्मेदारी है। यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं। अब सरकारी अधिकारियों को रिकॉर्ड के रखरखाव और आरटीआई के जवाबों को लेकर अधिक सावधानी बरतनी होगी। खबर नंबर 6। ओडिशा के समुद्र में जहाज हादसा, तलाश जारी। ओडिशा के तट के पास एक जहाज हादसे के बाद लापता लोगों की तलाश जारी है। रिपोर्ट के अनुसार बल्क कैरियर के डूबने के बाद बड़ी संख्या में चालक दल के सदस्यों का पता नहीं चल पाया है। कोस्ट गार्ड और अन्य एजेंसियां समुद्र में तलाश अभियान चला रही है। कई जहाजों को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है और निगरानी के लिए विमान का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। समुद्र में खराब मौसम और ऊंची लहरों के बीच राहत और बचाव अभियान चलाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। रेस्क्यू टीम लगातार संभावित स्थानों पर तलाश कर रही है। हादसे के बाद सबसे बड़ी चिंता लापता चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित खोजने की है। समुद्र में किसी जहाज के डूबने के बाद शुरुआती कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इसी वजह से एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। अधिकारियों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जैसे जैसे कोई नई जानकारी सामने आती है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर नंबर 7। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट शुरू। अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में शुरू हो गया है। पहले टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 165 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। अब भारतीय टीम की नजर दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने पर है। दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम ने मजबूत शुरुआत की। ताजा स्कोर अपडेट के अनुसार भारत ने दिन के दौरान अच्छी स्थिति बनाई और बल्लेबाजों ने टीम को मजबूत स्कोर की तरफ आगे बढ़ाया। पहले टेस्ट में भारतीय टीम के लिए गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। मैनव सुथार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब दूसरे टेस्ट में बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। भारतीय कप्तान और टीम मैनेजमेंट की नज़र मैच में बढ़त बनाने पर है। श्रीलंका की टीम अपने घरेलू मैदान पर वापसी करने की कोशिश करेगी। अगर भारत दूसरा टेस्ट जीतने में सफल रहता है तो टीम सीरीज में क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ जाएगी। क्रिकेट फैंस की नज़र अब मैच के अगले दिनों पर बनी हुई है। खबर नंबर 8। दलीप ट्रॉफी शुरू। वैभव सूर्यवंशी पर भी नजर। भारत के घरेलू क्रिकेट सीजन की शुरुआत दलीप ट्रॉफी से हो गई है। 2026 से 27 घरेलू क्रिकेट सीजन में दलीप ट्रॉफी का काफी महत्व है क्योंकि इस टूर्नामेंट में युवा और अनुभवी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। इस बार 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी चर्चा में है। कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के बाद अब उनके सामने रेड बॉल क्रिकेट में खुद को साबित करने की चुनौती है। टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करना सीमित ओवर क्रिकेट से काफी अलग होता है। लंबे समय तक क्रीज पर टिकना, गेंद की स्विंग और सीम को समझना और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करना रेड बॉल क्रिकेट की बड़ी मांग है। इसी वजह से दलीप ट्रॉफी वैभव जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए काफी महत्वपूर्ण मंच है। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे भारतीय टीम में जगह बनाने का मौका मिलता है। दलीप ट्रॉफी में कई ऐसे खिलाड़ी भी खेल रहे हैं जिन पर चयनकर्ताओं की नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में इस टूर्नामेंट से कई नए सितारे सामने आ सकते हैं। खबर नंबर 9। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत को झटका। भारतीय हॉकी टीम के लिए आज का दिन निराशाजनक रहा। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत को नीदरलैंड्स के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार से भारतीय टीम की सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। भारत ने मैच में संघर्ष जरूर किया, लेकिन नीदरलैंड्स की टीम ने महत्वपूर्ण मौकों का फायदा उठाया।
भारतीय टीम के लिए अब आगे के मुकाबले बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। हॉकी भारत का पारंपरिक मजबूत खेल रहा है और देश के करोड़ों फैंस टीम से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। टूर्नामेंट के इस चरण में एक छोटी गलती भी टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर सकती है। भारत को अब अपने अगले मुकाबले में बेहतर रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा। डिफेंस में मजबूती और गोल करने के मौकों को भुनाना भारतीय टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। फैंस को उम्मीद है कि टीम इस हार से सीख लेकर अगले मुकाबले में मजबूत वापसी करेगी। खबर नंबर 10। करण शर्मा ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। अब बात करते हैं क्रिकेट जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर की। भारत के अनुभवी लेग स्पिनर करण शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। करण शर्मा भारतीय क्रिकेट में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं और घरेलू क्रिकेट के अलावा IPL में भी उनका अच्छा अनुभव रहा है। उन्होंने अपनी लेग स्पिन गेंदबाजी से कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में टीम को सफलता दिलाई। IPL में भी करण शर्मा कई टीमों का हिस्सा रहे और उन्होंने बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ गेंदबाजी की। रिपोर्ट के अनुसार उनका अंतिम प्रतिस्पर्धी मुकाबला 25 अगस्त को होने वाला है। करण शर्मा का संन्यास भारतीय घरेलू क्रिकेट और IPL के एक अनुभवी खिलाड़ी के करियर का अंत है। क्रिकेट में लंबे समय तक बने रहना आसान नहीं होता। फिटनेस, प्रदर्शन और लगातार प्रतिस्पर्धा के बीच खिलाड़ी को हर सीजन खुद को साबित करना पड़ता है। करण शर्मा ने कई वर्षों तक क्रिकेट खेलकर अपनी पहचान बनाई। अब उनके संन्यास के साथ भारतीय क्रिकेट के एक अनुभवी लेग स्पिनर का प्रतिस्पर्धी करियर समाप्त होने जा रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हम आपके लिए लगातार ताजा और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।